देखिए, पिताजी का बनाया हुआ बगीचा बहुत बड़ा था। तो एक अच्छे नेतृत्व की तलाश हम लोग कर रहे थे, एक विज़नरी आदमी की तलाश कर रहे थे, जो तलाश मेरी प्रशांत किशोर जी पे आकर के रुकी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश-विदेश में काम किया हो, कई मुख्यमंत्री बनाए हो, हर जगह बीजेपी को भी हराने का काम किया है। महागठबंधन शब्द जो है, जिसमें लालू जी और नीतीश जी पहली बार एक मंच पे आए, तो वो शब्द भी उन्हीं का दिया। तो मुझे लगा कि वैसे व्यक्ति के साथ अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, तो आने वाला 50 साल में कोई ऐसा दोबारा हिम्मत नहीं कर। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पॉपुलेशन जो है। अंतिम जो इन्होंने दांव खेला है चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत खतरनाक दांव है और बिहार को बहुत पीछे, कई साल पीछे धकेलने का। प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति जब हम लोग के साथ जुड़ा है तो उसको मालूम है और सारा गुणा गणित वो करके आएंगे चुनाव कैसे जीता जाए। यूथ समझिए कि 75% हमारे साथ रहेगा, जनसुराज के साथ रहेगा। वो किसी जाति और किसी पार्टी और किसी धर्म की चिंता नहीं करेगा, विकास बिहार में कैसे उसकी चिंता करेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं राणा रंजीत सिंह। इनका हम परिचय दें, इनसे बातचीत शुरू करें। पहले हम आपको बता दें कि राणा रंजीत सिंह के पिता सीताराम सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे, शिवहर से सांसद रहे। इनके बड़े भाई जो हैं परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री थे और वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। लेकिन परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने में राणा रंजीत सिंह अब एक नई धारा की तरफ आगे बढ़े हैं और ये प्रशांत किशोर की टीम के साथ जुड़कर जिस तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं, चर्चा है कि शिवहर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और पूरी विरासत और सियासत पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। नमस्कार अनूप भाई। जिस तरह से परिवार की राजनीतिक विरासत रही, पिताजी आपके राजद में रहे, आपके बड़े भाई बीजेपी में हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको प्रशांत किशोर के साथ जाना पड़ा? देखिए, पिताजी का बनाया हुआ बगीचा बहुत बड़ा था और एक बेटे का फर्ज होता है कि उनके बनाए हुए खेत को, एक संपत्ति को अर्जे और उसको कुछ बढ़ाने का कोशिश करे। चूँकि भाई साहब जब चले गए बीजेपी में तो एक वर्ग जो है, खास करके अक़लियत समाज, वो छूट रहा था और अक़लियत समाज ने मेरे पिताजी को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे कहीं न कहीं उस चीज़ का एक मलाल था कि मैं क्यों नहीं उस पार्ट को, जो हिस्सा छूट रहा है, उसको समेट के चलूँ, पुराना परिवार को भी समेट के चलूँ। तो ये कहीं न कहीं एक था, लेकिन एक अच्छे नेता की, एक अच्छे पार्टी, एक अच्छे नेतृत्व की मैं तलाश कर रहा था। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बाहर से इंजीनियरिंग किया, MBA किया, तो एक अच्छे नेतृत्व की तलाश हम लोग कर रहे थे, एक विज़नरी आदमी की तलाश कर रहे थे, जो तलाश मेरी प्रशांत किशोर जी पे आकर के रुकी। जी, जिस तरह से आप क्षेत्र में लगातार 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं, आपने ये खुलासा नहीं किया किस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो इस मंच पे आपके भाषण हो रहे हैं, जो झंडा पताका आपका नजर आ रहा है प्रशांत किशोर के साथ, तो फिर प्रशांत किशोर ही क्यों? देखिए, प्रशांत किशोर ने अपने आप को साबित किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश-विदेश में काम किया हो, कई मुख्यमंत्री बनाए हो, हर जगह बीजेपी को भी हराने का काम किया है और इतनी बीजेपी को पहले बनाया भी है। मोदी जी को गुजरात से लेकर के पूरे बिहार में स्थापित करने वाला व्यक्ति, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा और ऐसे कई नारे। महागठबंधन शब्द जो है, जिसमें लालू जी और नीतीश जी पहली बार एक मंच पे आए, तो वो शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो एक चाणक्य के रूप में वो काम कर रहे हैं और जगह जगह से चंद्रगुप्त, चाहे वो मुखिया के लिए हो, विधायक के लिए हो, सांसद के लिए हो, उसकी तलाश वो कर रहे हैं। और एक व्यक्ति विजनरी आदमी, और बिहार जो है ये सबसे पिछड़ा राज्य है और इसको बनाने वाला जो है व्यक्ति को विजनरी होना पड़ेगा, जिसने देश दुनिया देखा हो, बहुत सारा काम किया हो, हज़ारों करोड़ रुपए कमाया हुआ व्यक्ति ईमानदारी से आज आकर के पैदल पिछले 1 साल से चल रहा है। जी, तो मुझे लगा कि वैसे व्यक्ति के साथ अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, तो आने वाला 50 साल में कोई ऐसा दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएगा। एक बड़ा सवाल है कि 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर जो हैं भितिहरवा से अपनी पदयात्रा शुरू करते हैं और 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार आपको, हमको और बिहार वासियों को ये बताती है कि आप फलाने जात के हैं और आपकी हैसियत इतनी है। तो जिस प्रदेश में अब जात ही निर्धारित करेगा, वैसे में प्रशांत किशोर का विजन, उद्देश्य और जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो कैसे सफल हो? देखिए, अगर बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पॉपुलेशन। वी आर ओवर पॉपुलेटेड, जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। तो आज हमें चिंता करनी चाहिए थी। हमारे जो आज की मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा जाता है वो सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। तो उनको चिंता करनी चाहिए थी कि भाई कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ताकि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो सबको हम लोग मुहैया करा सकें। लेकिन वो ओवर पॉपुलेटेड होने की चिंता छोड़ करके उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि अरे बाप रे बाप, हम पीछे रह गए, हम भी बच्चा पैदा करेंगे, हम भी जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि बिहार को जो है ये बहुत
जो है अंतिम जो इन्होंने दाव खेला है चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत खतरनाक दाव है और बिहार को बहुत पीछे, कई साल पीछे धकेलने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राणा रंजीत सिंह शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, रामा देवी वहां पर हैं और आनंद मोहन के परिवार से भी कोई चुनाव लड़ेगा, इसमें भी किंतु परंतु नहीं है, तो फिर आपका मुकाबला किससे? देखिए, मेरा मुकाबला है जो चुनौतियां वहाँ पे हैं, जो सड़कें हैं वहाँ पे, जो बाढ़ में हमेशा टूट जाती हैं, जो विद्यालय की परिस्थिति है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो बेरोजगारी के आलम है कि सबसे ज़्यादा हमारे शिवहर लोकसभा के लोग बाहर में, आप चले जाइए दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, गुजरात में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और आज दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने वाले ने इंडिया गेट, कुतुब मीनार तक नहीं देखा, क्योंकि उसको ओवर टाइम और फैक्ट्री से फुर्सत नहीं है। 10-10 साल जो नौकरी करके आया है दिल्ली में, उससे हम लोग पूछते हैं कि इंडिया गेट कभी घूमे करे, कहाँ मौका मिला। हम लोग तो संडे को भी ओवर टाइम करते थे, हम लोग तो पैसा कमाने के लिए जो है लेबर की तरह खटे जा रहे थे। तो ये सब चिंताएं हैं, ये मेरी चुनौती हैं। बाकी मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति जब हम लोग के साथ जुड़ा है तो उसको मालूम है और सारा गुणा गणित वो करके आएंगे चुनाव कैसे जीता जाता है। लेकिन जिस तरह से शिवहर की बात आप उठा रहे हैं, शिवहर में जो जातीय गणित की बात कर लें तो वहाँ पर भूमिहार हैं, राजपूत हैं, मुसलमान हैं, तो फिर ऐसे जातीय समीकरण को तोड़ना आपको नहीं लगता है कि बिहार में बातें तो बहुत होती है पर वोट के समय में लोग अपने जात की बात करने लगते हैं? देखिए, हम स्ट्रेटेजी से उतरे, जैसा मैंने बताया। आप आज किसी भी पंचायत में चले जाइए जहाँ से जन स्वराज का यात्रा जा चुका है, गुजर चुका है, वहाँ आप पाएंगे कि हर जगह यूथ क्लब बना हुआ है और हर एक पंचायत में 10-10, 20-20 यूथ क्लब हैं और हर यूथ क्लब में कम से कम 150-200 लड़के हैं। और मैं आपको बताऊं अनूप भाई कि 35 साल के नीचे के जो लड़के होते हैं वो जात के जहर में नहीं फंसते हैं और वो व्यक्ति जो है वो सब लोग विकास और इसकी चिंता करते हैं। तो ये यूथ क्लब की हमारी स्ट्रैटेजी है, आने वाला वक्त जो आएगा चुनाव का, यूथ समझिए कि 75% हमारे साथ रहेगा, जनसुराज के साथ रहेगा। वो किसी जाति और किसी पार्टी और किसी धर्म की चिंता नहीं करेगा, विकास बिहार में कैसे उसकी चिंता करेगा। पिता की विरासत कितना काम करेगी? निश्चित रूप से एक पहचान जो है मुझे मिला है और जहाँ भी जाता हूँ एक विधायक, जो वर्तमान विधायक हो, उससे ज़्यादा सम्मान मुझे मिलता है सीताराम बाबू का पुत्र होने के नाते। और पुराना उनका बगीचा बनाया हुआ कि जहाँ जाइए, अरे आपके पिताजी ने हमें यहाँ मदद किया था, आपके पिताजी ने हमें वो मदद किया था। तो निश्चित रूप से वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हाँ, जिस पार्टी में मैं हूँ वहाँ पिता और वो वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ लोग चुनते हैं। अगर आप किसी पद के प्रत्याशी भी बनना जा रहे हैं तो आपको वहाँ के लोग वोटिंग करते हैं, जो आपके यूथ क्लब के ये हैं, जो आपके संगठन के लोग हैं। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। आखिरी और सबसे अहम सवाल, चुनाव भी लड़ेंगे, तैयारी भी है, पार्टी भी निर्धारित हो गई है, विचारधारा हो गई है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, फिर एक सवाल कि शिवहर के लोग राणा रंजीत सिंह को ही वोट क्यों देंगे? देखिए, राणा रंजीत सिंह जो है आपके बीच आया है अपने पिता के अधूरे काम को करने के लिए। आपने हमारे पिता का काम को देखा है और कहीं ना कहीं वो जो 15 साल का गैप है उसको भी आप लोगों ने कंपेयर किया है। तो जो पुराने लोग हैं, लंबे समय से ये बात को कहा जा रहा था कि भाई आपके परिवार से जो है हम लोग उम्मीद रखते हैं तो आपको आना चाहिए, तो उन्हीं के कहने पे हम लोग आए हैं और एक ऐसे स्वच्छ पार्टी के साथ आ रहे हैं जो ना जाति में बांटना चाहता है ना धर्म में बांटना चाहता है। वो केवल इतना कहता है कि अपने बच्चों के भविष्य की आप चिंता करिए। और पद यात्रा कितना सफल है, मैं एक छोटे से कहानी के साथ अपनी बात को मैं रखना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्ति था अररिया में, आपने देखा होगा, मनीष कश्यप जी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस न्यूज़ को भी चलाया था। एक व्यक्ति था अररिया में जिसने कई पत्र लिखे भ्रष्टाचार और गांव के विकास नहीं होने को लेकर के। फिर एक अंत में एक पत्र लिखा, उसमें उसने बताया कि अगर सरकार ने मेरे बातों पर संज्ञान नहीं लिया तो मैं अपना हाथ काट लूँगा। और व्यक्ति अयोध्या गया और अपने हाथ को उसने काटा और उसने आह्वान किया भगवान को कि भाई बिहार को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजिए, कुछ करिए, कुछ सोचिए। और वो व्यक्ति जो है, आप देखिएगा प्रशांत किशोर जी के पीछे एक देश का झंडा लेकर के एक आदमी खड़ा रहता है। उसी व्यक्ति ने जिसने हाथ काटा था, वो एक विश्वास उसने दिखाया और पिछले 1 साल से प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा में वो भी चल रहा है। ऐसे अनेकों कहानियां हैं। 70 साल, 75 साल, 80 साल का आदमी 1 साल से पैदल चल रहा है। तो एक क्रांति का रूप है। ये जो आपने जेपी आंदोलन के बारे में हम सब लोगों ने सुना था, वो उसी आंदोलन का रूप ले रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको इसको देखिए और संजो के रखिए। अगर आपकी कोई तस्वीर हो इस मुहिम का, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक यात्रा बनने जा रहा है। जो चलिए, ये है राणा रंजीत सिंह और एकदम इनका विजन साफ है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार में पलायन, गरीबी और राजनेताओं के द्वारा ठगी का जो मुद्दा उठाया है, उसको लेकर बिहार में एक नई धारा पैदा हो गई है और कहीं ना कहीं इसे राजनीति में उतारने की तैयारी चल रही है। शिवहर से राणा रंजीत सिंह की तैयारी भी एकदम पुख्ता है। पिता वहां से सांसद रह चुके हैं, इसलिए वहां के इतिहास और भूगोल से भी भली भांति परिचित हैं। बिहार में जात की जमात
खड़ा करने वाले लोगों को क्या प्रशांत किशोर मात दे पाएंगे? क्या शिवहर में अपने पिता के राजनीतिक विरासत को दोबारा राणा रणजीत सिंह हासिल कर पाएंगे? ये तो 2024 का महासमर निर्धारित करेगा। पर जिस तरह से जन आंदोलन शिवहर के गांव-गांव में चल रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि जो भी उम्मीदवार लोकसभा में आएंगे, उन्हें राणा रणजीत सिंह से टक्कर तो लेनी ही पड़ेगी। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।